सैकड़ों भाजपा महिला सदस्य एवं कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा को छोड़ तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामकर तृणमूल में शामिल हो गए हैं। यह बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस द्वारा जीत की हैट्रिक लगाने के बाद भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की होड़ मची हुई है। बानारहाट थाना अंतर्गत आंगड़ा भाषा 2 नंबर ग्राम पंचायत के एसएसके स्कूल के प्रांगण में आज जलपाईगुड़ी तृणमूल कांग्रेस की सभापति महुआ गोप के नेतृत्व में एक सभा आयोजन की गई थी। इस सभा में आंगड़ा भाषा 2 नंबर ग्राम पंचायत के करीब 263 भाजपा महिला कार्यकर्ता एवं सदस्यगण तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यह सभी महिलाएं स्थानीय भाजपा नेत्री सविता राय के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ा है। आज इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस जलपाईगुड़ी जिला सभापति महुआ गोप, नागराकटा ब्लॉक सभापति संजय कुजूर, जलपाईगुड़ी जिला हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं जिला परिषद के प्रमाणदाता अमरनाथ झा, INTTUC के जिला सभापति राजेश लाकड़ा उर्फ टाइगर, स्थानीय अंचल सभापति राजू छेत्री, वरिष्ठ तृणमूल नेता गोपाल छेत्री एवं अमिताभ बोस तथा TMC नेता सुरेश उरांव और एडवोकेट निखिल चंद्र दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखिए इस सभा के दौरान आगे जिला अध्यक्ष महुआ गोप सहित अन्य वक्ताओं ने क्या कहा। देखते रहिए NEI द्वास न्यूज। यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहें। संजय कुजूर जी, जब से आप नागराकटा का ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं, देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में भाजपा के लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आज भी भारी संख्या में लोग ज्वाइनिंग किया, क्या कहना चाहते हैं? जी, आज आंगड़ा भाषा 2 के हमारे अंचल प्रेसिडेंट श्री राजू छेत्री जी और हमारे गोपाल छेत्री जी जो सीनियर लीडर हैं, उनके नेतृत्व में आज आंगड़ा भाषा 2 में बीजेपी का महिला संगठन जो सविता राय के नेतृत्व में 233 महिलाएं ज्वाइन किए और डिफरेंट एरिया से भी करीब 500 लोग ज्वाइन किए। यहाँ पे बीजेपी छोड़ के TMC में वापस आए, तो हम उसको पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। अच्छा, हाल ही में विधानसभा चुनाव गया है जिसमें भाजपा का जीत हुआ, लेकिन अभी कोई चुनाव भी नहीं है, फिर भी देख रहा है कि बहुत जल्दी लोगों का भाजपा से मोह भंग हो गया और आपके नेतृत्व में काफ़ी संख्या में लोगों का नागराकटा इलाके में ज्वाइनिंग हो रहा है। इसका कारण क्या है? जी सर, ये खाली नागराकटा का नहीं है, पूरा पश्चिम बंगाल में ज्वाइनिंग हो रहा है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, MLA MP सारे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये जुमलाबाजी सबको पता चल गया। बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी पार्टी जो है, वो झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलती है। आज इलेक्शन से आने से पहले, सरकार में आने से पहले जितना भी वो वक्तव्य दिया था, जो वादा किया था, आप मेरे को एक चीज़ बता दीजिए जो बीजेपी ने पूरा किया। अच्छा, हाल ही में भाजपा के जिला कमेटी द्वारा काफ़ी जलपाईगुड़ी जिला के जो जीते हुए पंचायत मेंबर लोगों को धूपगढ़ी में संवर्धना दिया गया, ये इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आप? सर, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो एक्टिविटीज़ होना चाहिए। सो दिखा रहे अपने लोगों के बीच, और ज़मीनी स्तर पे तो कुछ है ही नहीं। अब कल आइए मेरे लुकसान बाजार में, देखिए 450 बीजेपी लोग ज्वाइन करेंगे। जिस प्रकार से भाजपा के पंचायत सदस्यों को आप लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं एकजुट रखने के लिए भाजपा का मुहिम तो नहीं है? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा खिसक चुकी है, भाजपा कुछ नहीं कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 23 में पंचायत इलेक्शन में भाजपा एक कैंडिडेट भी दे नहीं पाएगी। बहुत कॉन्फिडेंट में है आप तो इस जी, मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि सरकार काम की है। पंचायत में आप लोग क्या बाजी मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, क्योंकि हमने सरकार ने काम किया है, सरकार ने लोगों को सहूलियत दी है, सरकार ने लोगों को व्यवस्था दी है और लोग इसको जानते हैं। अमरनाथ झा जी, आज देख रहे हैं कि लोगों में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइनिंग करने का पूरा लहर चल रहा है। ये किस परिप्रेक्ष्य में इससे आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये लहर देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि नेतृत्व परिवर्तन, अगर सही नेतृत्व आ जाए ना, तो नेतृत्व को देख के ही जनसाधारण है वो लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि आज तक मैंने जो देखा, विगत 3 सालों में विभिन्न ब्लॉकों में हमारे जो जिला के सभापति थे, उनका ऑब्जर्वेशन नहीं था,
उनको ये ज्ञान नहीं था, ये अज्ञानता के चलते उन्होंने जो सिलेक्शन किया था वो भूल सिलेक्शन था, मैं मानता हूँ। कारण आज हमारे जिला की नेत्री श्रीमती महुआ गोप जी आने के बाद में हमारे ब्लॉक में एक परिवर्तन आया। हमारे संजय कुजीर ब्लॉक के सभापति होने के बाद में इतना परिवर्तन क्यों हो रहा है? ये अवश्य उनका स्वभाव, उनका जो राजनीति करने का तौर तरीका, हाँ, ये इन सबों को देखकर ही सभी आकर्षित हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें भारी बहुमत से भाजपा की जीत मिली। हाँ। इतना जल्दी लोगों का मोह भंग भाजपा से हो गया और देख रहे हैं कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आप लोगों के नेतृत्व में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी कोई चुनाव भी नहीं है, फिर भी लोगों का ये हुजूम तृणमूल कांग्रेस की तरफ में कैसे बढ़ रहा है? ये हुजूम आप देख रहे हैं, ये हुजूम वास्तविक हुजूम है। और विधानसभा चुनाव के पहले मैं एकदम आपको खुला मन से, खुला हृदय से मैं बोलना चाहूँगा, विगत 25 वर्षों का राजनीतिक करियर मैंने बिताया है। राजनीति में कांग्रेस में काम किया, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में आने के बाद इस विधानसभा चुनाव के पहले हमारे नेतृत्व ने चाय बागान क्षेत्रों में और अन्य अन्य बस्ती इलाकों में जिस प्रकार से प्रचार करना चाहिए था, जिस प्रकार से दीदी का प्रोजेक्ट को उनके सामने रखना चाहिए था, वो नहीं रखने के कारण, और जितना मीटिंग हम लोग को करना चाहिए था वो मीटिंग सफिशिएंट नहीं होने के कारण, और साथ साथ हमारे नेतृत्व में एक घमंड आ गया था कि दीदी का सरकार आएगा ही, हम जीत ही जाएंगे। ये घमंड ही हमारे इस नॉर्थ बंगाल को ख़त्म करके रखा है। अच्छा झा जी, आप हिंदी प्रकोष्ठ के जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष हैं और जिस एरिया में आप रहते हैं द्वारस इलाके में, यहाँ 80% से अधिक हिंदी भाषियों की संख्या है। यहाँ पर लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे पास भी वो सवाल आए हैं। हाल ही में एक पुलिस कांस्टेबल का बहाली हुआ है और कुछ दिन बाद सब इंस्पेक्टर का बहाली हुआ। लोगों का आशा है कि आप इस बात को दीदी तक पहुँचाएंगे। ये जो एग्ज़ाम जो हुआ है पुलिस भर्ती में, इसमें बांग्ला हिंदी भाषी के लिए अनिवार्य किया गया है और हिंदी की सुविधा नहीं दी गई है। इससे लेकर आप कहां तक संतुष्ट है और आगे क्या काम करें? हाँ, संतुष्ट की बात नहीं है। हमारे साथ में हिंदी भाषा भाषी कुछ समाज सेवी ने आके मुझसे मुलाकात किया और मैंने उसी समय हमारे जो विवेक गुप्ता जी हैं, स्टेट के जो सभापति हैं, उनको फ़ोन करके ये जानकारी भी दी। और संजय शर्मा जी हैं सिलीगुड़ी में, हमारे जो नेतृत्व देते हैं इस नॉर्थ बंगाल में, उनसे मैंने बातचीत करने के बाद में इस समस्या का समाधान करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और जो समाज सेवी सब हमारे पास में आया था वो एक स्वयंसेवी समाज सेवी है, उनको मैंने कहा आप मास पिटीशन करके मुझे दीजिए, जिसको मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं कलकत्ता भेज पाऊँ। देखिए, विकास कार्य यहाँ बहुत हो रहा है, लेकिन नॉर्थ बंगाल का एक हारने का कारण यह भी है तृणमूल के लिए कि हिंदी भाषी की उपेक्षा हुई है, जो आज हिंदी भाषियों के अंदर में यह देखा जा रहा है कि जो जिस तरह से पुलिस की भर्ती हुई है। इससे लेकर क्या दीदी के समक्ष कुछ आप लोग प्रस्ताव रखेंगे? जरूर रखेंगे। ये समस्या काफ़ी बड़ा समस्या है, क्योंकि हमारे नॉर्थ बंगाल आपको द्वारस इलाके में, द्वारस तराई में सभी हिंदी एजुकेशन लेते हैं प्राय, ठीक है, और बांग्ला एजुकेशन खूब कम ही हमारे स्टूडेंट सब लेते हैं। तो ये मैं कहूँगा इसको करेक्शन करना चाहिए आने वाला दिन के लिए, और हिंदी में भी प्रश्न पत्र होना चाहिए। प्रत्येक जो भी डिपार्टमेंटल जो आपको परीक्षा होगी या हमारा जो डिमांड था पहले हिंदी में प्रश्न पत्र आना चाहिए, ये सब होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को हिंदी के माध्यम से आंसर दे के नौकरी मिलने का सुविधा प्रदान हो। लगातार भाजपा के लोगों का तृणमूल कांग्रेस में जिस प्रकार से ज्वाइनिंग हो रहा है, ये किस परिप्रेक्ष्य में इसे देखते हैं? বাংলা 21 বিধানসভা নির্বাচন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, আমরা আজকে আংরা ভাষা অঞ্চলে আছি, সাধারণ মানুষকে বিজেপি তারা মিথ্যা ভাওতা কথা বলে যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসছে বলে আজকে যে মিথ্যা চক্রান্ত আর তাদের যে এটা ছিল, এবং হিন্দুত্ব সাম্প্রদায়িকতার ভেদাভেদ নিয়ে এখানে আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের যে ভাগ করতে চেয়েছিল, ভাগ করে হয়তো কিছু মানুষের ভোটটা নিয়ে চলে গেছে, কিন্তু বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসেনি, বিজেপির সরকার গঠন হয়নি। আগামী 24-এ বিজেপি ভারতের সরকারও থাকবে না, আগামী দিনের বিদায় হবে, আর বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই বাংলাতেও আবার 213 আসন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসই এই বাংলায় মামাটি মানুষের সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এই দেখে যে সাধারণ মানুষ গ্রামের যারা তারা বুঝতে পারছে
আজকে তাদের সমস্ত যে উন্নয়নের কাণ্ডারি, আজকে উন্নয়নটা দেখে মামাটি মানুষের সরকারের উন্নয়ন দেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উন্নয়ন এবং গ্রামের মানুষের, বিশেষ করে গ্রামের মানুষের, গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ, আজকে কৃষিজীবী মানুষদের ঘরে ঘরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উন্নয়ন চলে গেছে সেটাই দিদি দিয়েছেন। দিদি যা প্রতিশ্রুতি দেন মানুষকে সেটা ভোটের জন্য দেন না, মানুষের সারা বছর ধরে আজকে সরকার যেমন কাজ করে, তৃণমূল কংগ্রেসের যারা সৈনিক তারা মানুষের পাশে থাকে, আর যারা ভোটটা নিয়ে চলে যায় তাদের আর দেখা পায় না। তাই মানুষরা আজকে বুঝতে পারছে, সাধারণ মানুষরা বুঝতে পারছে আজকে, তাই দলে দলে যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল, বিজেপির মিথ্যা প্রচারের ফাঁদে পড়ে যারা বিজেপির হয়ে প্রচার করেছিল, সেই সব কর্মীরা আজকে আমাদের দলে যোগদান করছে। আর এই দেখে বিজেপি ভয় পেয়ে যাচ্ছে, কারণ পঞ্চায়েত দখলে আমাদের এই নাগরাকাটা ব্লকেই চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের 7 জন বিজেপি পঞ্চায়েত মেম্বার অলরেডি আমাদের দলে যোগদান করেছেন, সেই অঞ্চলটা আমাদের ক্ষমতায় আসছে। আর এটা ভয় পেয়ে জলপাইগুড়ির বিজেপিরা এখন আবার 18 সালের পঞ্চায়েতে যারা নির্বাচিত হয়েছিল বিজেপির টিকিটে তাদেরকে ধূপগুড়িতে সম্বর্ধনা দিচ্ছে নতুন করে, যে তাদের ধরে রাখার জন্য। এটা হবে না, আমি আসার পরে না, এটা বাংলার যে নির্বাচন হলো 21-এর নির্বাচন দেখে আমাদের যে কটা, শুধু জলপাইগুড়ি জেলা না, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং এইসব জেলাগুলোতে যে ভোট যারা দিয়েছিল তারা বুঝতে পেরে গেছে, যারা আজকে উত্তরবঙ্গকে ভাগ করার জন্য আবার এখানে নতুন করে কথা বলছে, সেই সব মানুষদের পাশে আর সেই সব নেতাদের পাশে আর মানুষ থাকবে না। কারণ আজকে জন বাল্লারা আবার একটা এখানে উস্কানিমূলক কথা বলে আবার একটা ভাগাভাগি রাজনীতি করতে চাইছে, এখানে উত্তরবঙ্গ ভাগ করতে চাইছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষও যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে, বাগানের শ্রমিকরাও যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে, রাজবংশী সম্প্রদায়ও যে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে, সেইটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছে। তাই মানুষ বেশি করে আরো তৃণমূল কংগ্রেসে আসছে, যে এই যে জন বাল্লাদের আর মিথ্যা কথা তারা শুনতে চায় না, আর এই তাদের ভাগাভাগির রাজনীতি আর এই আমাদের উত্তরবঙ্গের তথা জলপাইগুড়ির যারা সাধারণ মানুষ তারা পছন্দ করছে না। নমস্কার, আমার নাম সবিতা রায়, আমি দক্ষিণ ধুমপাড়ার বাসিন্দা। আংলা ভাষা 2GP আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নাগরাকাটা আমার ব্লক। তো আজকে আমি টোটাল এখানে ম্যাক্সিমাম আমার নেতৃত্বে 263 জন আমার অনুগামী ছিল, যারা আমাদের লোকাল সাধারণ ভোটার। 3টা মৌজার থেকে ছিল, একটা ছিল আমার দক্ষিণ ধন্দা সিমলা, উত্তর ধুমপাড়া, আর আমার বিশেষ করে বেশি সংখ্যায় ছিল আমার দক্ষিণ ধুমপাড়া থেকে। অবশ্যই এটাই আমরা দিদির বিভিন্ন রকমের উন্নয়নমূলক কাজে দেখে তার জন্য আমরা এত সংখ্যক 266 জন মিলে আমরা আজকে এই টিএমসিতে আমরা যোগদান দিলাম।